नमस्कार। जबलपुर की तमाम ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। जबलपुर में साइबर अपराध जागरूकता रथ रवाना। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। यह रथ शहर भर में घूमकर स्पीकर और पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताएगा। एसपी ने जनता को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। साइबर अपराधी अलग अलग तरीके के मोडस ऑपरेंडी अपना रहे हैं, जिसमें अभी जो देखने में आ रहा है डिजिटल अरेस्ट एक टेंडेंसी है, बढ़ी है। इसमें जो आरोपी है, फ्रॉड करने वाले हैं, वो अपने को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम इत्यादि जांच एजेंसी का होना बताते हैं और पीड़ित को कहते हैं कि आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर इत्यादि या किसी आपके नज़दीकी परिजन के ऐसी चीज़ें अपराध में उपयोग हुई हैं। अगर आप अमुक राशि ट्रांसफ़र नहीं करते तो आपके नज़दीकी व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा या आपको पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध के मामले भी नए नए आए हैं। इसके साथ साथ जो एपीके फाइल के थ्रू डाटा चुरा के ब्लैकमेल करते हैं, वीडियो कॉल करके आपकी आपत्तिजनक वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, बैंक से आपको फ़ोन आता है डॉक्यूमेंट अपडेट इत्यादि करने के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे करते हैं कि आप पैसा लगाइए, इसमें आपका तुरंत पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा। ये सब मामले प्रायः देखने में आ रहे हैं। जबलपुर के मॉडल स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हुआ। 1000 से अधिक छात्रों ने सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह और अन्य गण्यमान्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री का संदेश और विवेकानंद का भाषण प्रसारित किया गया। आयोजन का समापन राष्ट्रगान से हुआ। आज यानी 12 जनवरी को देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस पवित्र अवसर को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी यानी एक ऐसा नाम, एक ऐसे महापुरुष जिनका स्मरण करते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। पूरे विश्व को भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान की शिक्षा देने वाले, उसकी जानकारी देने वाले एक ऐसे तपस्वी जिन्होंने भारत के युवाओं का आह्वान किया था कि आवश्यकता है कि हमें शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण को भी आत्मसात करना है। वे मानते थे कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो सकता है और आने वाला कल भारत का है। लेकिन उसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि देश के युवा उठें, जागें और आगे बढ़ें और अपने भीतर के संस्कारों के साथ, चरित्र निर्माण के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कि जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के योग को इस तरह से प्रसारित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज भारत और विश्व में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर प्रयासरत हैं कि प्रदेश का युवा चरित्र और शिक्षा के साथ इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि एक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश में वो अपने हिस्से का सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। आज युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेलबाग थाना क्षेत्र में एक पतंग व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 61 नग चाइनीज मांझा जब्त किया गया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मकर संक्रांति से पहले जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है। यह मांझा नायलॉन और मेटेलिक पाउडर से बना होता है, जो इंसानों और पशु पक्षियों के लिए खतरनाक है। आगामी जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, इसमें सुरक्षार्थ हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जो धारा 188 उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत आज चाइनीज़ मांझा कम से कम 61 नग रील उसकी जब्त की गई है, जिसमें विक्रेता उसको बेच रहा था और आदेशों का उल्लंघन कर रहा था, जिससे आम जीव जंतु के शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जीवन संकट में आ सकता है।
अतः इसमें 61 नग जो मांझा है वो जब्त करके आरोपी विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर ये कहाँ का रहने वाला है और क्या है? ये गलगला क्षेत्र का रहने वाला एक पतंग विक्रेता का काम करता है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम लीची में वकील पटेल के घर सुबह 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। परिवार और ग्रामीणों ने तुरंत सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना दी। गजेंद्र दुबे ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और बताया कि यह अत्यंत विषैला सांप है, जिसके काटने से तत्काल मृत्यु हो सकती है। सांप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना ने ग्रामीणों में सांपों के प्रति सतर्कता बढ़ा दी है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम नीची निवासी वकील पटेल के घर में एक कमरे में भूसे का ढेर रखा हुआ है। वहाँ पर विगत 3 दिनों से एक कोबरा प्रजाति का 5 फीट लंबा नाग यहाँ वहाँ विचरण करता था, जिससे वहाँ दहशत का माहौल व्याप्त था। आज 10:30 बजे सुबह जब वह सर्प एक कोने में फन फैलाकर बैठा था तो हमें वकील पटेल ने सूचना दी। हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू करते हुए इस सर्प को पकड़ लिया। ये कोबरा प्रजाति का नाग है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। यदि यह सर्पदंश होता है तो पीड़ित के नर्वस सिस्टम जाम हो जाते हैं। समय पर मेडिकल उपचार मिलने पर पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। यद्यपि अभी शीतकालीन अवस्था है, ये सर्प शिथिल अवस्था में है, इसलिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो पाया। सर्प को पकड़ करके हमने इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ने ही जा रहे थे। दोपहर 1:30 बजे गढ़ा थाना अंतर्गत सूपाताल कब्रिस्तान के पास रहने वाले रफ़ीक खान ने सूचना दी कि उनके घर में पीछे जहाँ बकरियाँ बांधते हैं वहाँ खूंटे के पास एक अजगर सर्प बैठा है, जो कि 8 फीट लंबा है। हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू किया और यह रॉक पाइथन प्रजाति का सर्प है, इसे अजगर कहते हैं। और यह जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन इसकी जकड़ बड़ी दम घोंटू हो जाती है, शिकार का दम घोंट लेता है। फिलहाल हमने दोनों सर्पों को पकड़ करके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। गजेंद्र दुबे, सर्प विशेषज्ञ, जबलपुर। जबलपुर की यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने चोर पकड़ने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई। कंप्यूटर शॉप में चोरी करने वाले आरोपी को गुमशुदा बताकर उसके पोस्टर और फ्लैक्स शहर में लगवाए गए। पोस्टरों पर 10,000 रुपए की इनाम की घोषणा के बाद पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज।